सबको जय मसीह की सुप्रभात। आज का हमारा पवित्र वचन रोमियो की पुस्तक इसका 8वां अध्याय और वचन 1 है। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय है जीवन की आत्मा की व्यवस्था, द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ। तो आइए मैं वचन को आपके लिए पढ़ता हूं। अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। यहां पर इस विषय को शुरू करने से पहले या इन वचनों के ऊपर अध्ययन करने से पहले मैं इसके पहले वाले वीडियो को, लास्ट वाले वीडियो को आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिसका शीर्षक था, टॉपिक था परमेश्वर के स्वर्गीय आशीषें हमारे लिए। और उसमें हमने इफिसियों की पुस्तक में से पहले अध्याय में से और दूसरे अध्याय में से कुछ वचनों को हमने पढ़ा था। मैं इसलिए आपको ये बातें रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि आज का जो विषय है या आज का जो मैसेज है वो इन्हीं बातों से रिलेटेड है और आपको और भी कंफर्मेशन मिलने वाली है, और भी चीज़ें जो है वो आपको इस आज के मैसेज के द्वारा क्लियर होंगे। और ये दोनों मैसेज को क्लब करना या दोनों मैसेज का रेफरेंस लेकर आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैंने 29 अगस्त का ये मैसेज है, यदि आपने नहीं देखा है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ज़रूर से उसे देखें, ताकि आज का मैसेज जो आप आज सुन रहे हैं वो और अच्छे रीति से आप समझ पाओगे। उस लास्ट मैसेज में हमने देखा था, कुछ 4 प्रश्न थे हमारे सामने। मैं जल्दी से उसको डिस्कस करता हूँ। जैसे, क्या मेरे पाप क्षमा हुए हैं? मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है? यीशु में मेरी पहचान क्या है? और लास्ट वाला क्वेश्चन था कि मैं इसे कैसे समझूं, कंफर्म कैसे करूं? और इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमने इफिसियों के अध्याय 1 और 2 और बाकी वचनों से भी हमने क्लियर किए थे। मैं आपको इसलिए ये बातें सारे बता रहा हूं क्योंकि हम आध्यात्मिकता में, आत्मिक बातों में एक लेवल से दूसरे लेवल पर और दूसरे लेवल से तीसरे लेवल पर प्रभु हमको लेके चलता है, राइट। तो हमने जो भी सीखा है उसको सीखने के बाद हमने जिन वचनों पर विश्वास किया, विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर हमें एक नए लेवल पर लेके जाता है, आध्यात्मिकता के नए लेवल पर लेके जाता है। लेकिन होता क्या है, मैसेज में हमने सारे उत्तर जो है, प्रश्न के उत्तर जो है, उसका कंक्लूजन हमने निकाला कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, हमें उद्धार मिल चुका है और हमारी पहचान परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में हम लेपालक पुत्र परमेश्वर के हैं। और ये कंफर्म हमें वचनों के द्वारा हमें कंफर्मेशन भी मिला है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम कई प्रार्थना संगति में जाते हैं या कई बार हमारे घर में कोई वचन को लेकर आता है, वचन बांटने के लिए आता है, और कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे वचन को पढ़ते हैं जो हमें फिर एक बार थोड़ा सा हमें पीछे लेकर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने अभी पढ़ा था कि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, लेकिन यदि कोई आकर आपको इसी पुस्तक में से, रोमियो की पुस्तक इसका 3रा अध्याय और वचन 9 से लेके 20 है ना, कुछ वचन है जो मैं आपके लिए क्विकली पढ़ता हूं, आप अपने बाइबल से इन वचनों को देख सकते हैं। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप किसी भी पार्ट को मिस ना करें, ताकि सारी बातें पूरी तरह से आपके समझ में आए और हम एक बेहतर रीति से अपना विश्वासी जीवन जी पाए। मैं जल्दी से आपको ये वचन आपके लिए मैं पढ़ता हूं। तो वहां लिखा है, तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं।
उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उनके होठों में सांपों का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भर गया है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। हम जानते हैं कि व्यवस्था कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। जो व्यक्ति इस वचन को बांट रहा है, जब वो इन वचनों को समझा रहा होता है, तो हम फिर एक बार अपने आप को इन्हीं वचनों में देखते हैं, हम फिर से पीछे आ जाते हैं, मतलब वापस पहली वाली क्लास में आ जाते हैं। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें, तो अगर हमने एक क्लास पास करके दूसरे क्लास में अगर हम चले गए हैं, तो कोई हमें फिर से पिछली वाली क्लास का जो सिलेबस है उसका डिस्कशन हमारे साथ करता है और हमें ऐसे लगने लगता है कि हाँ, हम फिर से उसी पुराने वाली क्लास में आ गए। और बहुत सारे विश्वासी मसीह लोग जो है वो इन्हीं बातों के चक्कर में है पड़े हुए हैं और वो समझ ही नहीं पाती कि मतलब क्या कहे, क्योंकि अगर सामने वाला व्यक्ति परमेश्वर का कोई जन है, वो उसकी कोई गलती नहीं है, वो नहीं, उसको नहीं मालूम है कि आपने अपने आध्यात्मिक लेवल को कहाँ तक लेके गए हैं, उसको नहीं पता है। वो तो आया, उसने वचन को खोला है और वचन आपके सामने पढ़ रहा है। वचन बिल्कुल सही है, वचन झूठ नहीं है, लेकिन आप के लिए अब ये वचन लागू नहीं होता है, क्योंकि आप अभी क्या है, पाप से, जैसे हमने पिछले मैसेज में पढ़ा था कि आप पाप से क्या हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। आप प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों पर है। आपने इन बातों पर अभी विश्वास कर लिया था और उस विश्वास के द्वारा आप अभी अपना एक्ट, जिसको हम बोलते हैं कार्य करना, आपने शुरू कर दिया था। लेकिन फिर कोई आपको पीछे लेकर जाता है और आप फिर से, आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ यार, मैं अभी भी उसी पाप में जीवन जी रहा हूँ और परमेश्वर के सामने कोई धर्मी नहीं, कोई नीतिमान नहीं, कोई सही व्यक्ति है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस बात को जोर देना चाहता हूँ कि हम अपनी आत्मिक स्तर को पहचानें कि अब हम कहाँ पर हैं। जैसे दूसरा एक एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूँ। अगर आपसे कोई कहे कि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, अगर मतलब वो जाकर पुराने नियम में से किसी किताब को अगर खोलता है और वो वहाँ पर वो अगर पढ़ता है कि एक कुंवारी जो है वो यीशु मसीह को क्या करने वाली है, जन्म देने वाली है, तो क्या आप फिर से उस पर विश्वास करेंगे? आप कहेंगे कि नहीं, यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, यीशु मसीह इस संसार में आके हमारे लिए पापों का प्रायश्चित करके क्रूस पर अपने प्राणों को देकर तीसरे दिन मृतकों में से फिर से जी उठे और फिर से वो सबके देखा देखी जो है वो स्वर्ग में ले लिए गए और वो आज परमेश्वर के दाहिनी ओर है, ये आप कहेंगे। इसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं, हमारे पर्सनली जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, तो हमें यह समझना है कि हम इस स्पिरिचुअल लेवल में अब कहाँ पर खड़े हैं। तो ये सारी बातें मैं इसलिए आपसे आज मतलब आपसे चर्चा करना मैंने ज़रूरी समझा है, क्योंकि अगर हम जैसे एक मेरी गो राउंड जिसे कहते हैं ना, जायंट व्हील इंग्लिश में कहते हैं, कि एक बार बैठ गए तो वो गोल 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 घूमता ही रहता है और फिर उसी जगह पर आ जाता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है। तो हमें वो मेरी गो राउंड में नहीं बैठना है, हमें उसमें से बाहर आना है और एक नए लेवल पर, एक ऊपर वाले लेवल पर, जहाँ पर परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है, वहाँ पर आगे बढ़ना ज़रूरी है। हमको एक, जैसे पौलुस कहता है कि कब तक आप दूध ही पीते रहेंगे। तो कोई आता है हमें दूध पिलाता है तो हम दूध पी लेते हैं, कोई आता है हमें ठोस अन्न खिलाता है तो हम वो भी खा लेते हैं, पचाने की कोशिश करते हैं। फिर से कोई कहता है कि अरे वो फूड आपके लिए नहीं है, वो खाना आपके लिए नहीं है, आपको तो वापस दूध पे ही आना है। तो ये जो है, ये एक मेरी राउंड जिसको बोलते हैं, मेरी गो राउंड, वैसे वाली बात हो गई।
तो हमें हमारे आध्यात्मिक सफर को सही दिशा में, सही गति से और प्रॉपर वे में लेके चलना है। और हमें समझना है कि हमने कौन सी लेवल को क्रॉस किया है, कौन सा लेवल पार किया है। मैंने अभी तक मेरा वचन शुरू नहीं किया है, मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको दिया। और मुझे लगता है कि ये इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब परमेश्वर का दास जो है आपके घरों में आते हैं, जब वो वचन को बोलते हैं, तो हम उनको मना नहीं कर सकते। और वो वचन मतलब जहाँ से भी पढ़ रहे बाइबल क्या इसमें से, तो वो कोई गलत नहीं है, वो सही वचन है। लेकिन उस वचन आज हमारे लिए है कि नहीं है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। वचन, मैं फिर से कह रहा हूँ, वचन गलत नहीं है, वचन सही है, लेकिन उस वचन में हम है कि नहीं है, वो हमारे लिए आज एप्लीकेबल है कि नहीं है। मतलब अगर कहे कि तुम पापी हो और आपने अगर पाप से अपना प्रायश्चित कर चुके हो, और अगर कोई वचन से आपसे बात कर रहा और कह रहा है कि वचन में लिखा है कि सब लोग पापी हैं, तो ये पहले सही था कि सब लोग पापी थे, आप भी थे, लेकिन आप क्या हो चुके हैं, आप उस पाप से बाहर आ चुके हैं। उस पाप को आपने क्या कर दिया है, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो दिया है, और अब आप उस पाप में नहीं हैं। तो इसका मतलब अब वो वचन, पाप वाला वचन आपके ऊपर लागू नहीं होता है। मैं आशा करता हूं आप इन बातों को समझ रहे होंगे। सो मैं जल्दी से अब मेरे विषय पर आता हूं। उसमें मैंने पढ़ा रोमियो इसका 8वां अध्याय और वचन 1 में पढ़ा। सो अब जो मसीह यीशु में है, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। देखो यहां पर क्या लिखा है कि जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा है ही नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। और इसमें आगे जो लिखा है रोमियो 8:2 में, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। देखिए आप, जीवन की आत्मा की व्यवस्था, द लॉ ऑफ स्पिरिट ऑफ लाइफ। तो इसने क्या कर दिया, मुझे और आपको मसीह यीशु में पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, अलग कर दिया। अब उनका कोई भी, ना तो पाप का प्रभाव मुझ पर हो सकता है और ना ही मृत्यु का प्रभाव मुझ पर हो सकता है। अब मुझ पर मतलब मेरी आत्मा पर, मेरी आत्मा पर, आपके और मेरे आत्मा पर ना तो पाप का प्रभाव है और ना ही मृत्यु का प्रभाव है। इसीलिए परमेश्वर यूहन्ना 3:16 में कहते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा बल्कि अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन मतलब आत्मा में हमें अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त हुआ है। और अगर इसको हमें समझना है कि ये जीवन की आत्मा की व्यवस्था क्या है, इसको समझने के लिए आपको इब्रानियों इसका अध्याय 10 और वचन 14 से लेकर 17 तक कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ता हूं, तो और बेहतर रीति से आप इसको समझ पाएंगे। वहां लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। क्योंकि उसने मतलब प्रभु यीशु ने एक ही चढ़ावे के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह खुद बलिदान हुए क्रूस पर हमारे और आपके पापों के लिए, चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं। हम लोग अब जो है वो पवित्र किए हुए लोग हैं और क्या हो गए हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिए गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वचन कह रहा है। इब्रानियों अध्याय 10 और वचन 14 में इस तरह से लिखा हुआ है। और आगे लिखा है, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था कि प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वो यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। वो यह कहता है कि मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। आमीन।
तो आज जो व्यवस्था है, जो नियम है, वो नियम आज कहीं बाहर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो नियम जो है, वो नियम हमारे हृदय पर लिखे गए हैं और परमेश्वर ने वो हमारे विवेक में डाले हैं। विवेक यानी कॉन्शियस है ना, उसमें डाले हैं। और इसीलिए अब वो कहता है कि उनको पापों को और अधर्म के कामों को, हमारे पाप और अधर्म के कामों को परमेश्वर अब कभी फिर से क्या नहीं करेगा, स्मरण ही नहीं करेगा। क्योंकि अब उसने क्या कर दिया है, उस व्यवस्था को जो हम नहीं पूरी कर पाए, आगे तीसरे वचन में रोमियो का अध्याय 8 और तीसरे वचन को हम देखेंगे, उसमें ये और डिटेल में है। लेकिन अब यहां पर हमको समझ में आ गया कि जो जीवन की आत्मा की जो व्यवस्था है वो क्या है और वो कहां पर दी गई है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो जो बातें हमें सिखाई है, जिन जिन बातों से, मतलब पौलुस ने भी जो पत्रियां लिखी है उसमें भी ये बातें काफी क्लियर है कि परमेश्वर किन बातों से घृणा करता है और कौन सी बातें उसे अच्छी लगती हैं। तो ये सारे जो है ये परमेश्वर के उस जीवन की आत्मा की व्यवस्था के अंदर आ जाते हैं, ये सारे नियम। और इन नियमों को अब परमेश्वर ने कहा दे दिया है, हमारे हृदय में दे दिया है। हालेलुया। और मैं और एक वचन लेता हूं, रोमियो इसका 8वां अध्याय और वचन 3 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी। व्यवस्था को जो काम करना था, पुराने नियम में जो व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा दी गई थी, वो काम जो करना था व्यवस्था को, वो हमारे दुर्बल शरीरों के कारण वो व्यवस्था पूरी न कर सकी। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, आगे उसमें लिखा है, उसको परमेश्वर ने किया। कैसे किया? अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में, अपने ही पुत्र को मतलब प्रभु यीशु मसीह को पापमय शरीर के समानता में। प्रभु यीशु मसीह पापी नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे पाप लादे गए हैं। और फिर आगे लिखा है, और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर, और जो पाप करता है उसको क्या करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे पाप लादे गए और फिर वो उन पापों को लेकर क्या हो गए, बलिदान उन्होंने दे दिया, अपने आप का बलिदान दे दिया। और आगे लिखा है, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर क्या कर दिया, पाप की दंड की आज्ञा दी। सो जो दंड हमें मिलना था वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। आज जो बातें हमने सीखी है वो ये है कि परमेश्वर ने हमें एक नई व्यवस्था दी है, जिसको हम कहते हैं जीवन की आत्मा की व्यवस्था। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है वही वो नियम है, वही वो व्यवस्था है जो हमारे अंदर परमेश्वर ने डाली हुई है। और उसके द्वारा अब दूसरी किसी बाहरी व्यवस्था का कोई भी हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं चलेगा। जैसे मृत्यु की व्यवस्था हुई और पाप की व्यवस्था हुई, उसका कोई अभी हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। सो आई होप कि आज का वचन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। और जो कल का वचन था उससे रिलेटेड ही आज का वचन है, जिसमें और भी हमें कंफर्मेशंस मिली है वचनों के द्वारा। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने जो सारी बातें आज वचनों के द्वारा हमें सिखाई है और एक नेक्स्ट लेवल पर हमें वो ले जाने के लिए वो इच्छुक है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर कि आपने प्रभु आज जो भी बातें हमें सिखाई है प्रभु परमेश्वर पिता, वो हमारे हृदय में प्रभु परमेश्वर पिता जड़ पकड़े प्रभु राजा। लॉर्ड फादर प्रभु परमेश्वर, आपने हमें जो आत्मा की व्यवस्था दी है प्रभु राजा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने लोगों ने प्रभु परमेश्वर आज ये बातें ग्रहण की प्रभु, होने देना प्रभु परमेश्वर पिता कि वो उस आत्मा की व्यवस्था के द्वारा अपने जीवन को जिए प्रभु राजा। वो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक रीति से अपने जीवन को
आगे बढ़ाए प्रभु परमेश्वर, आत्मिक लेवल से अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर पिता वो आगे बढ़ाए, और प्रभु आपके राज्य में प्रभु परमेश्वर पिता वो 100 गुना फल लाने वालों में से बनने पाए प्रभु राजा। लॉर्ड फादर प्रभु परमेश्वर, सारी बातों को प्रभु मैं आपको महिमा देते हुए प्रभु परमेश्वर इस प्रार्थना को प्रभु आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। मैं फिर एक बार आपसे इन सारी बातों के लिए जो आज आपने सीखा, आपसे एक अनुरोध करता हूँ कि आप इन मैसेजेस को औरों तक पहुँचाएं। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु में हमारा जो परिवार है उसको और ज़्यादा आप बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।